अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने काई स्क्वायर में वे पहले जो सा है वेरिएंस टेस्ट को डिस्कस किया, फिर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंसी को डिस्कस किया। आज हम टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी को डिस्कस करेंगे। तो अब टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंसी के जो हमने किया और टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, इनमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस यह है कि मतलब इसमें है हमने चेक करना होता है कि हमारे जो सा सैंपल है जो हमने पॉपुलेशन में से जो सैंपल लिया है वो होमोजीनियस है या नहीं है। इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे एग्जांपल राइट की है, इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। तो फर्स्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ना डाटा है किसी भी मतलब एरिया का कि वहाँ पे जो से हैं मेल और फीमेल वो उनकी स्कूल में तादाद कितनी थी और बाद में फिर कॉलेज में कितनी थी और यूनिवर्सिटी में कितनी थी। तो मेल को हम सैंपल 1 कह देते हैं और फीमेल हमारे पास सैंपल 2 है। तो स्कूल में जो उनकी थी तादाद उसको हम A1 और B1 से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलेज में A2 B2 और यूनिवर्सिटी में हम AN BN कर लेते हैं, लेट्स सपोज। तो इनका जो टोटल होगा वो AB होगा और इधर जो टोटल होगा वो क्या होगा C1 C2 एंड CN, और ये जो ग्रैंड टोटल होता है ये कैपिटल N होगा। ये इसलिए राइट किया है ताकि आपको नीचे जो फार्मूला लगाऊं तो समझ आ जाए कि हमने कहाँ कहाँ से कौन सी वैल्यूज़ लेनी है। अब ये है हमारे पास एग्जांपल है, इसमें हमने वही उसी में यहाँ पे हमने वैल्यूज़ राइट कर ली हैं कि हमने कंसिडर किया है कि स्कूल में हमारे पास 13 स्टूडेंट थी, फीमेल 23 थी, 13 स्टूडेंट थे। तो इसी तरह ये कॉलेज में हमने राइट कर लिया, यूनिवर्सिटी में राइट कर लिया। इनको सम किया, स्कूल के अंदर कितने थे, टोटल 36 थे, कॉलेज में 45 और यूनिवर्सिटी में 19। और इधर हमारे पास जो सा है मेल और फीमेल की तादाद टोटल 50-50 आ रही है। तो इनका ग्रैंड टोटल जो है वो 100 है। तो ये हमें पता है कि हमेशा ग्रैंड टोटल का इधर से ग्रैंड टोटल जो है इधर से जो टोटल हो रहा होता है इधर से टोटल हो रहा होता है वो हमेशा सेम आता है। अब फिर हम इसके हाइपोथेसिस फॉर्मेशन करेंगे। नल हाइपोथेसिस हमने बनाई है कि सैंपल फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन आर होमोजीनियस, के जो से हमने सैंपल लिए हैं ये हमने चेक करना है कि जो से हमने सेम पॉपुलेशन से लिए हैं ये होमोजीनियस हैं या फिर हिट्रोजीनियस हैं। तो अल्टरनेटिव में हिट्रोजीनियस आ जाएगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास अल्फ़ा है 0.05 और टेस्ट स्टैटिस्टिक इसमें हमारे पास जो काई स्क्वायर का टेस्ट लगेगा उसका फार्मूला है n स्क्वायर ओवर AB समेशन AI स्क्वायर ओवर CI स्क्वायर माइनस A स्क्वायर ओवर n। सॉरी, इस फार्मूले में यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, अकेला CI है। AI स्क्वायर डिवाइडेड बाई CI माइनस A स्क्वायर ओवर n। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमारे पास n की वैल्यू हमें पता है, ग्रैंड टोटल है तो 100 है, तो ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर। अब A जो सा है मतलब A ये वाला टोटल है, ये हमारे पास 50 है और 50 क्या आ जाएगा B हमारे पास, ये वाला B मींस के इन सब का सम B, ये A था हमारे पास और ये B था, तो हमारे पास ये क्या है 50-50 है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आगे जो फार्मूला है ये है समेशन AI स्क्वायर। AI से मुराद के ये A में जितनी भी मतलब A की वैल्यूज़ आ रही हैं हम उनका स्क्वायर लेंगे और उसको इनके टोटल पे मतलब C पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसका जो C1 होगा, C2 होगा, CN होगा, उस पर डिवाइड कर देंगे। इस तरह देखें हमारे पास ये 13 है, A1 13 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C ये है, C हमारे पास ये जिस तरह ये टोटल था यहाँ पे ये C है, तो ये डिवाइडेड बाय 36 आ जाएगा। इसी तरह हम लेंगे 25 डिवाइडेड बाय 45, 25 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास 12 है, 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 19। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम इसका स्क्वायर लेंगे उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 4.96, 13.86, 7.57, ये हमारे पास इनको करने से आंसर आ गया। अब एंड पे ए स्क्वायर हमारे पास क्या है 50 है, इसको डिवाइडेड बाय करना है 100, तो ये करने से 25 आंसर आएगा। अब इन सबको हम सम कर लेंगे इसका और इसमें से 25 माइनस कर देंगे और जो आंसर आएगा उसको ये हमने सोल्व किया तो हमारे पास 4 आया, तो मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व करके हमारे पास जो सी काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई वो 4.56 वैल्यू आई। तो काई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 4.56 है। अब आगे हम इसका क्रिटिकल रीजन देखेंगे। क्रिटिकल रीजन में काई स्क्वायर अल्फ़ा इंटू n-1 है, तो n में हमारे पास रोज़ भी आएंगे, कॉलम भी आएंगे।
यहाँ पे मैंने कॉलम को नहीं लिखा। हमारे पास जो सी हैं कॉलम वो 3 हैं और रोज़ जो सी थी वो हमारे पास पीछे 2 हैं, तो ये 2 - 1 आ जाएगा। ये देखें ना, ये हमारे पास कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है और रोज़ कितनी हैं, 2 रोज़ हैं। तो ये इसका आंसर तो 1 नहीं आएगा, तो 1 × 2 2 ही आंसर रहेगा। तो हम 0.05 को 2 में देखेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आ रहा है 5.99। अब हम नीचे इसने ग्राफ बनाएंगे, ये हमारे पास क्या है 5.99 और हमने जो कैलकुलेट की थी वैल्यू वो हमारे पास 4.56 आ रही थी। तो 4.56 इससे मतलब छोटा है, तो मतलब कि नॉन क्रिटिकल रीजन में लाई करता है। तो फिर हमारे पास क्या हुआ कि जो सी हमारी नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो गई। तो हम लिखेंगे कि द 2 सैंपल फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन आर होमोजीनियस। ये हमारे पास टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी कंप्लीट हो गया।